आप सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में स्वागत है। हम लोग पीछे जो कल का या पिछला जो वीडियो हम लोग था वो संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कर रहे थे। कक्षा 12 में जो संधारित्र का टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें हम लोग पढ़ा था संधारित्र की धारिता कितनी होती है। जो कोई समांतर प्लेट का संधारित्र है, क्योंकि सबसे यूजफुल संधारित्र थे समांतर प्लेट संधारित्र, और इसकी धारिता निकाली थी, वो धारिता आपको याद होगी पिछले वीडियो में निकाली थी। क्या आई थी? C बराबर A एप्सिलॉन नॉट K अपान D। किसकी धारिता थी ये? समांतर प्लेट संधारित्र की। इसमें क्या था, दो प्लेटें समांतर थीं, एक पर इतना पॉजिटिव चार्ज था, दूसरी प्लेट पर उतना ही नेगेटिव चार्ज था। वहां पर हमने आपको ये भी बताया था कि जो पहली प्लेट है और जो दूसरी प्लेट है उसका क्या कार्य होता है और उसका नेट चार्ज क्या होता है, कैसे हम वहां पर एनर्जी को स्टोर करते हैं। और ये धारिता आई थी जब प्लेटों के पूरे स्थान पर, जितनी प्लेटों की जगह थी उस पूरे स्थान पर क्या भरी थी, कोई माध्यम भर रखा था, उस माध्यम का परावर्तांक K था। वहां धारिता बढ़ाने के उपाय भी बताए थे हमने कि धारिता जो C होती है वो A पर डिपेंड कर रही थी, K पर और D पर। किसके बढ़ने से किसके घटने से धारिता बढ़ घट रही थी, सब बातें हुई थी पिछले वीडियो में। आज का जो टॉपिक है उसमें हम ये बात करने वाले हैं कि अगर किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच में दो प्रकार के माध्यम हो जाए, मतलब एक वायु हो जाए और उसके कुछ भाग में उसमें परावर्तांक भी भर दिया जाए, यानी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से अगर परावर्तांक भर दिया जाए तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चूंकि जो पिछली एग्जाम हुई थी 2023 के पहले वाली एग्जाम थी, वहां पर यानी 24 के पहले वाली 23 में क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावर्तांक भरा हो तो उसकी धारिता का व्यंजक क्या होगा। तो जरा कुछ बातें पहले समझ लीजिएगा, फिर उस प्रश्न को हम कराते हैं। जब हमने देखा कि अगर दोनों प्लेटों के बीच में माध्यम है तो धारिता क्या होती थी, इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज हुआ करता था, इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज था, यहां से यहां तक बनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर प्लेटों के बीच में पूरे में परावर्तांक भरा था K तो धारिता थी C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपान D, एप्सिलॉन नॉट K अपान D। कहाँ? माध्यम में। माध्यम में धारिता, जब प्लेटों के बीच क्या हो, माध्यम भरा हो, तब धारिता आई थी C बराबर A एप्सिलॉन नॉट K अपान D। अगर इन्हीं प्लेटों के बीच हम कोई माध्यम ना रखें, कोई वायु वगैरह भरी रहे बिना किसी माध्यम के, तो उसको हम कहते हैं वायु संधारित्र। उसको क्या बोला जाता है फिर? वायु संधारित्र बोल सकते हो आप, क्योंकि इसके अंदर कोई माध्यम नहीं है, केवल वायु है। जब माध्यम भरा है तो उसको माध्यम संधारित्र कहते हो। माध्यम धारिता मतलब यहाँ माध्यम संधारित्र की बात हो रही है, ऐसा संधारित्र जिसमें माध्यम है। और यहाँ जो हम लोग बात कर रहे हैं वो वायु संधारित्र की बात कर रहे हैं। वायु संधारित्र में मतलब वायु भरी हुई है तो धारिता क्या होगी। तो आप जानते हैं कि जब किसी माध्यम का परावर्तांक K होता है, अगर वायु की बात कर दी जाए, निर्वात की बात कर दी जाए, पिछले कई बार आपको ये बताया गया है कि किसी माध्यम का जो परावर्तांक K था, अगर ये वायु के लिए परावर्तांक निकाला जाएगा तो उसका परावर्तांक 1 होता है। वायु अथवा निर्वात के लिए K की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो इस धारिता को आप कह सकते हो C नॉट, क्योंकि कोई माध्यम नहीं, C 0 हो गया, बराबर। अब धारिता A एप्सिलॉन नॉट अपान D लिखी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे K का मान क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि वायु की बात हो रही है, वायु के लिए परावर्तांक K का मान 1 होता है। अगर ये क्वेश्चन फर्स्ट कह दी जाए, ये क्वेश्चन सेकंड कह दी जाए, अब दोनों में रिलेशन निकाला जाए, संबंध, तो क्या निकल के आगे देखिए, हम करते हैं समीकरण फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड से। फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दें तो C अपान C नॉट
बाएं बाएं पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड करते हैं। तो ये क्या है, ए एप्सिलॉन नॉट के अपान डी, सी की वैल्यू हो गई, और सी नॉट की वैल्यू है ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी। तो यहां से आपका डी से डी कैंसिल हो जाएगा ये, और बचेगा क्या जरा देख लीजिएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट के, ये पूरा हो गया कैंसिल। बचा क्या, निकल के आता है सी अपान सी नॉट बराबर, यहां बचा केवल के बचा, के डिवाइड बाई 1, क्योंकि सब वैल्यू कैंसिल हो चुकी है। तो सी एकम सी बराबर सी नॉट इंटू के। ये इन दोनों धारिताओं के बीच संबंध है। ये है माध्यम की धारिता, ये जो आप देख पा रहे हैं ये आपकी है माध्यम की धारिता, और ये है वायु की धारिता। यानी जो माध्यम की धारिता होती है वो वायु की धारिता की के नॉट गुना होती है, के गुना हो जाती है। के मतलब क्या है, माध्यम का परावर्तांक। अगर आपको वायु धारिता पता है, उसमें परावर्तांक ना भर दिया जाए, उस माध्यम के परावर्तांक का गुणा कर देंगे, आपको माध्यम की धारिता मालूम हो जाएगी। ऐसे ही माध्यम विभव निकाल लेंगे हम, आगे बताएं कितना होता है। अभी बता सकते हैं कि आपका V नॉट बाई के होता है, लेकिन कैसे होता है ये बात आप आगे सीखेंगे। ऊर्जा क्या होगी, बैटरी जुड़ी रहती है संधारित्र से तो ऊर्जा क्या हो जाएगी, बैटरी हटा ली जाती है तो ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो विभव क्या हो जाएंगे, आवेश क्या हो जाएंगे, सबकी बात हमें करनी है। अभी हम जनरल बातें कर रहे हैं। अगर किसी संधारित्र से बैटरी जुड़ी रहती है या हटा ली जाती है, दो स्थितियां होती हैं उसकी हैं, उन स्थितियों में आवेश और विभव या ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब बातें आगे होंगी। अभी जो अब हमें आगे प्रश्न पढ़ना है वो पढ़ना है उस समांतर प्लेट संधारित्र धारिता निकालनी है जिसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावर्तांक भरा हो। हमें एक ऐसा संधारित्र लेना है जिसकी प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से परावर्तांक भरा है। सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं। आइए, कोई ऐसे पूछ सकता है आपसे, उस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करना। हमको धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए जिसकी प्लेटों के मध्य कैसा परावर्तांक हो, आंशिक रूप से, मतलब कुछ भाग, आंशिक रूप से परावैद्युतांक भरा हो। आंशिक रूप से परावर्तांक भरा हो ऐसा संधारित्र हमें लिखना है और उसकी धारिता प्राप्त करनी है। तो हमें यूज करना है एक समांतर प्लेट संधारित्र। तो पहले बनाएंगे एक समांतर प्लेट संधारित्र। जरा देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र में क्या होता है, दो प्लेटें होती हैं, और इन दोनों प्लेटों को रखा जाता है एक दूसरे के समांतर। एक प्लेट ये हो गई, इस प्लेट को आप P1 कह सकते हो, दूसरी एक प्लेट ये लेते हैं, ये दो प्लेटें हैं और दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलल हैं, समांतर हैं। आपको पता है जैसे इसको हम प्लस क्यू चार्ज देते हैं
तो इस प्लेट के ऊपर धनावेश एक समान रूप से वितरित हो जाता है और दूसरी प्लेट क्या रखते हैं ताकि इसका चार्ज कम होता जाए, यानी विभव इसका घटता जाए इस वाली का, और इसको और आवेश दिया जा सके, इसकी धारिता और बढ़ाई जा सके। और इसके बाहरी सिरे पर जो धनावेश उत्पन्न होगा, हमने बताया था, उसका संबंध हम लोग क्या करते हैं, अर्थ से कर देते हैं। इस बाहरी सिरे पर उपस्थित धनावेश संबंध अर्थ से कर देते हैं। अब इस संधारित्र की प्लेटों के बीच हमें भरना है परावर्तांक, वो भी आंशिक रूप से। तो एक हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक टी मोटाई की एक प्लेट भर देते हैं परावर्तांक की, जैसे अब्रक या कागज, जिससे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पास हो जाए। इन दोनों प्लेटों के बीच में ये एक प्लेट रख दी हमने, ये किसी मीडियम की है, अब्रक वगैरह होता है, किसी भी हो सकता है। तो इसमें हमने भर दिया है परावर्तांक। ये एक के परावर्तांक, इसका जो परावर्तांक है वो कितना है, के है, और इसकी मोटाई है, वो मोटाई हमने इसकी कह दी टी है। कितनी है, टी मोटाई की परावर्तांक की प्लेट रखी गई है। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो यहां से निकलेंगी और इसको पार करते हुए इस प्लेट पर जाएंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास करते हुए नेगेटिव प्लेट में जाएंगे, वैद्युत बनाएंगे। और जो प्लेटों के बीच की डिस्टेंस रही होगी, उस डिस्टेंस को हम डी कह देते हैं। ये जो डिस्टेंस, यानी दोनों प्लेटों के जो टोटल बीच की दूरी है वो डी है, और प्रत्येक प्लेट का जो एरिया होगा वो हमने ए कह दिया है। एरिया क्या है, ए है, और प्लेटों के बीच दूरी डी है। अब समझने वाली बात यह है कि टोटल डिस्टेंस डी है प्लेटों के बीच की, और उसमें भी टी दूरी में भर दिया गया है परावर्तांक, यानी टी दूरी में क्या है, टी दूरी में है परावैद्युतांक, और टोटल डिस्टेंस क्या है, डी। तो डी में से टी निकाल दो, तो डी माइनस टी दूरी में क्या है, वायु भरी हुई है। ये बात आपको याद रखनी होगी। अब इसकी भाषा क्या लिखी जाएगी, तो भाषा सकते हो कि माना कि चित्र में एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी दो प्लेटें P1 व P2 हैं, और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A और प्लेटों के बीच की दूरी D है। इन प्लेटों के बीच में टी मोटाई का जो परावर्तांक K है वो आंशिक रूप से भरा हुआ है। अब जैसे ही हम प्लेट P1 को प्लस Q चार्ज देते हैं, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत से जो P2 प्लेट होती है वो ऋण आवेश से आवेशित जाती है, उसके बाहरी सिरे पर धनावेश होता है, उसका संबंध पृथ्वी से कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ से आकर के इसको डिस्चार्ज कर देते हैं, यानी निराशित कर देते हैं। तो ये प्लस और ये माइनस दो आवेश बचते हैं, जितना इस पर प्लस का Q चार्ज उतना उस पर माइनस Q चार्ज रहता है। अब इसको प्रूव करना, जरा कैसे प्रूव करते हैं जरा समझिए। सबसे पहले हमें यहाँ पे दो कंडीशनें देखनी है, एक वायु के लिए, एक परावर्तांक के लिए। परावर्तांक में विभव अलग होगा और वायु विभव अलग होगा। हमें निकालनी क्या है, धारिता निकालनी है। धारिता का फार्मूला कहता है C बराबर Q अपान V। किसी संधारित्र को दिया गया आवेश और उसके विभव में होने वाली वृद्धि, और दोनों का अनुपात क्या मिल जाएगी, धारिता मिल जाएगी। तो Q आवेश दिया हमने, तो Q तो Q रहेगा। V क्या है, यहाँ विभव कितना बढ़ गया, उस विभव का मान आपको निकालना पड़ेगा। तो विभव दो कंडीशन में बढ़ जाएगा, एक परावर्तांक बढ़ जाएगा, एक वायु बढ़ जाएगा। तो पहले बात करेंगे परावर्तांक में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे परावैद्युतांक में। जब परावर्तांक है उस समय आपका विभव कितना होगा,
तो विभव निकालने के लिए वैद्युत क्षेत्र तीव्रता और विभवांतर में आगे संबंध पड़ रखा है, E बराबर V अपॉन D होता है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू डी। इस फॉर्मूले से विभव निकालेंगे तो पहले निकालना पड़ेगा प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या रहेगा, जब केवल वायु था तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता प्लेटों के बीच गॉस के प्रमेय से पढ़ के आए हैं कि अगर दो प्लेटें होती हैं, एक पर पॉजिटिव चार्ज दूसरे पर निगेटिव चार्ज, तो जितना वैद्युत क्षेत्र बनता है प्लेटों के बीच में बनता है, और वो वैद्युत क्षेत्र बनता है E बराबर हाफ सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये बनता है। माध्यम में तो के और आ जाएगा, यहाँ पर नहीं माध्यम में तो केवल हाफ सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट रहेगा। तो लिखते हैं जरा, प्लेटों के मध्य उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, बात हो रही परावर्तांक की, तो अभी E1 लिख देंगे इसको, क्योंकि Y में E2 मानना पड़ेगा आपको, हाफ सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट इंटू के, परावर्तांक है के आ गया। और आप जानते हो कि हाफ सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, Q अपान A आवेश पृष्ठ घन से, आप पढ़ चुके ये बात। यहाँ लिख देंगे फिर हम E1 बराबर हाफ सिग्मा की वैल्यू उठा रखेंगे यहाँ पे Q अपान A, हाफ सिग्मा ठीक है, एप्सिलॉन नॉट के पहले लिखा हुआ है तो एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ये क्या हो गई वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। हमें विभवांतर निकालना है, इसलिए लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र तीव्रता विभवांतर के संबंध से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर के संबंध से। क्या संबंध होता है, E बराबर V पान डी या V बराबर इंटू डी। लेकिन ध्यान रखना होगा, अभी बात करो परावर्तांक की, इसलिए जो विभव लिखोगे उसको आप V1 लिख दोगे, और जो वैद्युत क्षेत्र लिखोगे उसको E1, और उनके बीच दूरी कहाँ, जितने में निकाल लो उतने में निकाल लो परावर्तांक में। परावर्तांक T दूरी में, तो D क्या जाएगा T, यहां पर हो जाएगा इंटू T, चूंकि T दूरी में क्या है परावर्तांक है। अब E1 का मान रख देंगे, तो V1 बराबर क्या है E1 का मान, Q अपान A एप्सिलॉन नॉट K इंटू T। ये क्या आ गया, ये विभव आ गया, क्या गया विभव, कहाँ विभव आया, ये विभव आया है भी परावर्तांक में। अब हम लोग चलते हैं वायु में सेकंड कंडीशन। अब हम लोग आते हैं वायु में, चलिए भाई वायु में चलते हैं। वायु में, अब जब वायु में आ जाएंगे तब क्या होगा, फिर वही प्लेटों के मध्य उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। प्लेटों के मध्य उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब तीव्रता क्या हो जाएगी, कुछ नहीं, केवल K का मान यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ भी K का मान, चूंकि वायु के लिए K का मान 1 होता है, तो ये आ जाएगा E2 बराबर, डायरेक्ट लिख सकते हो आप, Q अपान A एप्सिलॉन नॉट, K का मान क्या हो जाएगा 1। अब वैद्युत क्षेत्र विभवांतर संबंध लगा देंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर के संबंध से। क्या संबंध हो जाएगा, इसी प्रकार से V बराबर इंटू डी से। अब विभव आप लिखेंगे क्या, अब विभव आप लिखेंगे V2, तीव्रता हो जाएगी E2, और ध्यान रहे वायु कितने दूरी में है, D माइनस टी दूरी में। इन प्लेटों के बीच T मोटाई में परावर्तांक है, तो शेष भाग D माइनस टी भाग में क्या होगी वायु, चूंकि टोटल दूरी D थी, D में से T निकाल दोगे, D माइनस टी बचेगा, और D माइनस टी भाग में क्या है वायु है, तो यहाँ हो जाएगा D माइनस। अब यहाँ E2 का मान उठा के रख दो, ये E2 का मान रखा हुआ है,
तो V2 बराबर Q अपान A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T। ये विभव आ गया कहाँ? वायु में। ये विभव आया था परावर्तांक में, इतना विभव बना, और वायु में इतना विभव बना। टोटल विभव हो जाएगा प्लेटों के बीच, तो दोनों विभव जोड़ देंगे तो कुल विभव हो जाएगा। तो भाई देखिए, कुल विभव V बराबर क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2। तो V बराबर V1 का मान ये लिखा हुआ क्या था? Q अपान A एप्सिलॉन नॉट T ऊपर बटे K और था, प्लस V2 का मान Q अपान A एप्सिलॉन नॉट और D माइनस T। ये V1 का मान, ये V2 का मान हो गया। आप लोग सॉल्व करना जानते हो, जो कॉमन है वो कॉमन ले लीजिएगा, बाकी जो बचे उसको हल कर दीजिएगा। तो जरा ये देखिए, यहां से आप देखेंगे तो Q पान एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा। तो हमने क्या किया, लिखा V बराबर Q अपान A एप्सिलॉन नॉट का लिया कॉमन, बचा क्या यहाँ पर? T अपान K प्लस यहां ये काम है क्या चाहिए? D माइनस टी, और ये आ गया आपका कुल विभव। दोनों प्लेटों के बीच में टोटल विभव उत्पन्न हुआ है वो V का मान ये प्राप्त हो गया। हमें निकालनी है संधारित्र की धारिता, तो चलते हैं धारिता पर। संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या है? किसी संधारित्र को दिया गया आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात संधारित्र की धारिता का C बराबर Q पान V। तो आपको क्या करना है? Q बटे V का मान, तो C बराबर Q अपान V का मान लिखा हुआ है क्या? Q अपान A एप्सिलॉन नॉट T अपान K प्लस D माइनस T। क्या भाई हो जाएगा? C का मान V का मान दिया। अब ये Q से Q आपका कैंसिल हो जाएगा, ये Q कैंसिल, ये 3 बार बटे तो ऊपर चला जाएगा। तो इसको तो आप C बराबर A एप्सिलॉन नॉट T अपान K प्लस D माइनस T। और ये हो गई फाइनल धारिता किसकी? इस समांतर प्लेट संधारित्र की, जिसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावर्तांक भरा था। C बराबर A एप्सिलॉन नॉट T अपान K प्लस D माइनस T। इसमें कुछ और विशेष स्थितियां होती हैं, कुछ कंडीशनें होती हैं। जैसे प्रश्न में कह दिया जाए कि जो प्लेट रखी है, इन दोनों जो प्लेट रखी गई है, ये प्लेट अगर धातु की हो जाए, किसके दी जाए? धातु की। इसी समांतर प्लेट संधारित्र में अगर आपको धातु की प्लेट रखवा दे, कहते यहां पर धातु की प्लेट रखी है, धातु की प्लेट रखोगे तो आप जानते होगे धातु का जो परावर्तांक होता है वो अनंत होता है। किसी मेटेलिक के लिए अगर कोई धातु की प्लेट है तो उसका परावर्तांक क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। अगर इस फार्मूले में K का मान आप इनफाइनाइट रखेंगे तो देखिए क्या मिलता है आपको? C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपान T अपान K, और K की वैल्यू क्या हो गई? इनफाइनाइट हो गई, प्लस D माइनस T। तो T अपान इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट होता है 1/0, तो 0 हो जाएगा। तो बचेगा आपका C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटे D माइनस T। तब धारिता ये हो जाएगी, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T हो जाएगी। अब अगर इसी में पूरे माध्यम में कह दे क्या है? परावर्तांक भरा हो पूरे माध्यम में, तो यानी T का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। या ऐसे कह दे कि D और T बराबर है, मतलब जितनी दूरी D है उतनी दूरी में परावर्तांक है। संपूर्ण भाग में यदि संपूर्ण स्थान पर, इस संधारित्र के संपूर्ण स्थान पर परावर्तांक भरा हो,
तो टी कहाँ आ जाएगा, डी दूरी में हो जाएगा, पूरी दूरी डी थी और पूरी डी दूरी में क्या भर दिया उसने, परावर्तांक, तो पूरा टी कहाँ तक फैल गया, डी दूरी तक, तो टी बराबर डी हो जाएगा। अब यहाँ रहे तो जरा तो रखने आओ दाता लिखोगे सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट टी अपान के, तो टी क्या हो जाएगा डी अपान के प्लस डी माइनस टी भी क्या हो गया डी, तो ये डी टी घट जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब ये जीरो हो जाएगा तो बचेगा क्या, ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी अपान के, चूंकि जीरो हो चुका है के जाएगा ऊपर, तो ए एप्सिलॉन नॉट के अपान डी। अब आपको पता है किसी माध्यम में धारिता यही होती है जो हमने पिछले वीडियो से दिखी थी, शुरुआत यहीं सीखी थी, सीधा ए एप्सिलॉन नॉट के अपान डी, अगर पूरे माध्यम में परावर्तांक भर गया तो क्या होता है, सीधा ए एप्सिलॉन नॉट के अपान डी, उसे निकल आ रहा है। अभी इसी प्रश्न में कंडीशन ऐसे कह दे कि इसमें कई प्लेट रख दी जाए अलग अलग मोटाई की, अलग अलग परावर्तांक की, तो धारिता क्या हो जाएगी। इसी प्रश्न में अगर वो ये कह दे कि यदि अलग अलग मोटाई की, जैसे मान लीजिए ये प्लेटें थी, इस पर पॉजिटिव चार्ज था, एक ये प्लेट थी, इस पर नेगेटिव चार्ज था, और इस पर अलग अलग परावर्तांक की प्लेटें रख दे, एक यहां प्लेट रख दी T1 मोटाई की, और इसका परावर्तांक कह दिया मान लो K1 है, और एक यहां प्लेट रख दी T2 मोटाई की, इसका परावर्तांक K2 है, एक और प्लेट रख दी उसने T3 मोटाई की, और इसका परावर्तांक K3 है, ऐसा रख दिया। अब बताओ धारिता, तो कुछ नहीं करना है, बहुत सारी प्लेट रखी हूं, तो इसी फॉर्मूले में जाना आप, C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट यहाँ T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस डॉट डॉट, जहां तक आपको रखवा रहा हो 2 3 4 नहीं, और आगे प्लस यहां पर D माइनस T1 माइनस बाहर निकालेंगे ऐसे, प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट करते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से आप कई प्लेट रख सकते हो, उनकी दादा निकाल सकते हो। तो अगर प्लेटों के बीच तीन बातें यहाँ कंफर्म होकर के आपको सीखनी है। अगर प्लेटों के बीच वायु है, क्या है वायु, तो धारिता C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी रहेगी, इसको आप C0 भी कह सकते हो। अगर पूरे माध्यम है, फुल मीडियम है संधारित्र प्लेटों के बीच, तो धारिता C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट के अपान डी। और अगर आंशिक रूप से परावर्तांक भरा गया है, आंशिक रूप से परावर्तांक है, तो धारिता C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपान टी अपान के प्लस डी माइनस टी, ये धारिता रहेगी। ये तीनों स्थितियों की धारिताएं हैं, वायु की, पूरे माध्यम भरा हो, आंशिक से माध्यम भरा हो, तो ये आपके धारिता निकालने से क्वेश्चन भी लगते हैं, सवाल भी होते हैं और डेरिवेशन भी पूछे जाते हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये सारा डेरिवेशन आपको कंप्लीट करना है, तैयार करना है, और आपको आना भी चाहिए। संधारित्र धारिता, संधारित्र हमने पिछली बार बताया था कि जो क्वेश्चन होते हैं कंपल्सरी हैं, पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे गए हैं, इसलिए आपको संधारित्र की सारी कंडीशन पता होनी चाहिए। अब अगले वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि संधारित्र में जो ऊर्जा स्टोर होती है, जो स्थित ऊर्जा होती है, जिसको हम चार्ज करते हैं, तो जो उसमें ऊर्जा स्टोर होती है वो कितनी होती है, उसको हम कैसे निकाल पाते हैं। तब तक के लिए ये सारे क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लीजिएगा, और ये डेरिवेशन को बार बार प्रैक्टिस करिए, तैयार करिए, और इनको परीक्षा के लिए एकदम रेडी रहिए।